आज सुबह-सुबह यहाँ बहुत ठंड थी और घर में सब्जियाँ भी थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा कुछ शॉर्टकट में बना लिया जाए। तो मैंने आज बनाया हरी मिर्च फ्राई, वो भी बहुत चटपटी, बहुत मसालेदार और सिर्फ़ दाल-चावल के साथ ही इसे खाते ही एकदम मज़ा आ गया। तो आपको भी अगर कभी ठंड में ज़्यादा काम करने का मन ना हो, तो इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी होती है ये हरी मिर्च और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप एक बार बनाकर 1 हफ्ते तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और स्वाद इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसे आप दाल-चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं, टिफ़िन में ले जा सकते हैं और अगर आप कभी जर्नी में जा रहे हो तो वहाँ भी इसे ले जा सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं हरी मिर्च फ्राई मैंने किस तरीके से बनाया। तो मैंने इस तरीके की ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है 250 ग्राम। वैसे आप कोई भी हरी मिर्च से इसे बना सकते हैं, लेकिन छोटी वाली हरी मिर्च जो होती है वो बहुत तीखी होती है, उसमें बीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा वो अच्छी नहीं लगती या बच्चे उसे नहीं खा सकते। ये वाली जो हरी मिर्च है ना, ये बहुत कम तीखी होती है, बीज भी इस पे ज़्यादा नहीं होते। तो हमने इस तरीके से जो हरी मिर्च लिया है, इसे बहुत अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और अगर आप इस हरी मिर्च फ्राई को थोड़ा लंबे समय तक स्टोर करना चाहें, तो आप इसे बहुत अच्छे से सुखा भी लीजिएगा। वैसे भी सुखा लीजिएगा क्योंकि सूखा ही हरी मिर्च तेल में फूटेगा भी नहीं। इस मिर्च को बनाने के लिए ना आपको कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। मिर्च को हम लेंगे और सिर्फ़ इसमें एक-एक चीरा लगा देंगे ताकि उसी में से मसाले अंदर आ जाएँ। ना तो हमें इसका बीज निकालना है और ना ही इसे हमें कोई बहुत ज़्यादा रेडी करना है या उसमें कुछ फिलिंग भरनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ चीरा लगाना है। तो हम सारी मिर्च को ना इस तरीके से चीरा लगाकर रेडी कर लेते हैं। एक छोटा चम्मच सौंफ लेंगे और इसे थोड़ा-सा हल्का-सा गरम कर लेंगे और उसके बाद इसे हम एक कूटने वाले में थोड़ा-सा दरदरा सा कूट कर रेडी करके रख लेंगे। और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आप तेल ज़्यादा ले सकते हैं। सरसों तेल को हमने बहुत अच्छे से गरम कर लिया है और फिर हमने फ्लेम एकदम कम कर दिया है, इसे थोड़ा-सा ठंडा होने दिया है, क्योंकि सरसों तेल का जो पंजेंट सा एक फ्लेवर होता है ना, वो निकल जाना चाहिए। और अब थोड़े से ठंडे तेल में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन बहुत ही फ्लेवरफुल बनाता है इस रेसिपी को और साथ ही ये डाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। कलौंजी बहुत थोड़ा-सा डालेंगे क्योंकि कलौंजी हालाँकि इसका स्वाद तो काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है, लेकिन कलर ख़राब कर सकता है, इसलिए कलौंजी हम बहुत थोड़ा-सा 1 चौथाई चम्मच डालेंगे और हींग ज़रूर डालिएगा 1 चौथाई चम्मच। हींग से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही साथ ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और इन सारे मसालों को ना हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही थोड़ा-सा भूनना है। अगर फ्लेम बढ़ा देंगे तो मसाले जल भी सकते हैं और जल जाएँगे तो इनका स्वाद एकदम ख़राब हो जाएगा। तो इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा-सा 40-45 सेकंड तक भूनेंगे और उसके बाद हम मिर्च जिसे हमने चीरा लगा कर रखा है उसे डाल देंगे। और मिर्च को डालकर इसे हम 1-2 मिनट तक और भूनेंगे। मिर्च डालकर भी हमें फ्लेम बढ़ाना नहीं है, मिर्च डालकर भी इसे हम 1-2 मिनट तक और भूनेंगे। हल्के-हल्के से मिर्च के ऊपर स्पॉट्स आएँगे। अगर आप बहुत हाई फ्लेम कर देंगे, तो मिर्च का जो ऊपर वाला स्किन है ना, वो खराब हो जाएगा, तो उसके बाद टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो एकदम कम फ्लेम पे हम मिर्च को थोड़ा-सा 1-2 मिनट तक भून लेंगे। तो मिर्च भी थोड़े से रेडी हो गए हैं, अब इसमें हम बाकी सूखे मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच, रेड चिली पाउडर बहुत थोड़ा-सा डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मिर्ची की ही रेसिपी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और काश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 चौथाई चम्मच ही डालेंगे और थोड़ा-सा काला नमक डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं इस पे काला नमक भी डालूँगी और नमक भी डालूँगी, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। काला नमक से भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एकदम इस रेसिपी को ना ये चाट मसाले जैसा फ्लेवर दे देता है। और जो सौंफ हमने कूट कर रखा था ना दरदरा सा, उसे भी यहाँ डाल देते हैं और सारे मसालों को मिर्च के साथ हम थोड़ा-सा और फ्राई करेंगे। 2-4 बार चला देंगे, उसके बाद इसे हम ढक देंगे, ढक कर इसे 3-4 मिनट तक हम और कुक करेंगे। एक बार खोल कर देख लेते हैं, तो अभी मिर्च ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं, तो इसे हम थोड़ा और चला देते हैं और चलाकर फिर ढक देते हैं और 2 मिनट 3 मिनट हम इसे कुक करेंगे और उसके बाद एक बार खोल कर देखते हैं, तो अब हमारे मिर्च सॉफ्ट हो गए हैं। आपको देखने से एकदम हरा-हरा सा लग रहा होगा कि मिर्च सॉफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मिर्च एकदम पक चुके हैं और इसकी ऊपर की स्किन भी बहुत बढ़िया बनी हुई है।
तो ये बहुत टेस्टी भी है। एक नींबू का रस मैंने निकाल कर रखा था, उसे डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से बहुत चटपटी बन जाती है और बहुत ही चटाकेदार बन जाती है। नींबू का रस डालने के बाद ना थोड़ा-सा इसमें पानी-पानी सा हो गया, तो इसे हम 2-3 मिनट और कुक करेंगे और अब हम 2-3 चम्मच दही डालेंगे। दही डालने से ना इसमें हल्की-सी खटास और बढ़ जाती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इसके बाद अब हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, मिर्च हमारी एकदम से रेडी हो गई है, तो इसे हम थोड़ा-सा और चलाकर अब हम इसको सर्विंग के लिए सर्विंग डिश में निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मिर्च की रेसिपी तैयार हो गई। इसे आप दाल-चावल के साथ एन्जॉय कीजिए, पूरी पराठा रोटी के साथ एन्जॉय कीजिए या कुछ दूसरा खाना बनाए हो उसके साथ साइड डिश की तरह इसे आप सर्व कर सकते हैं। किसी भी खाने का स्वाद ये बहुत बढ़ा देता है क्योंकि बहुत मसालेदार है, बहुत चटपटी है, बहुत खाने में अच्छी लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे किस तरीके से बनाया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।